देखिए, अब आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लोकेट रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन आता है, वो एक रेशनल नंबर दे देता है आपको और कहता है कि इसे नंबर लाइन पे बना के दिखाओ कि ये कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है, मिल सकता है एग्ज़ाम में। देखो कैसे होता है। उसके लिए हमें सबसे पहले तो नंबर लाइन समझने की ज़रूरत है कि नंबर लाइन क्या होती है। हमारे पास नंबर लाइन क्या होती है? एक लाइन होती है सिंपल, जिसमें बीच में होता है ज़ीरो। ठीक है, एक तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर, एक तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर। जो राइट साइड होती है उधर हमारे पास होते हैं प्लस वाले, यानी कि पॉजिटिव नंबर। +1, +2, +3, +4, +5। ठीक है, और इधर होते हैं ऑपोजिट वाले, -1, -2, -3, -4 एंड -5 एंड सो ऑन। कहीं तक भी जा सकती है ये नंबर लाइन, कितना ही आप इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब हमें क्या करना है, लोकेट कैसे करते हैं? सबसे इजी तरीका है हमारे पास। सबसे पहले अगर उसने हमें दे दिया, मान लो 7/4, ये दे दिया, प्लस वाला लोकेट करते हैं पहले। तो सबसे पहले है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब बहुत से पूछेंगे कि डेसिमल क्या होता है। डेसिमल मतलब पॉइंट वाला नंबर। ठीक है, पॉइंट वाला नंबर कैसे करेंगे? जो ऊपर है उसको रखो अंदर, जो नीचे है उसको रखो बाहर और डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे करेंगे? 4 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 से छोटा कौन आता है? 4 आता है। 4 1 ज़ा 4, 7 में से 4 गया, क्या बचा? 3। पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ा दिया यहाँ पे। 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं, कौन आता है? 28। 4 7 ज़ा 28। ठीक है, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। ये बहुत सिंपल है, आता होगा सबको। फिर से पॉइंट लगा हुआ है, एक ज़ीरो और बढ़ा दो। ठीक है, तो 4 5 ज़ा 20, हो गया ख़त्म। तो आंसर क्या है हमारे पास? 1.75। अब ये जो था 7/4, इसको हमने क्या बना दिया? 1.75 बना दिया। अब इसको लगा दो नंबर लाइन पे। कैसे लगाओगे? सबसे पहले तो नंबर लाइन बना लो। यहाँ आ गया ज़ीरो, गैप दे दे के बनाना, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब देखो कैसे करेंगे। क्या है? 1.75, तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 के बाद आ रहा है। 1 के तो बाद आ रहा, लेकिन 2 तक तो जा नहीं रहा, तो 1 और 2 के बीच में कहीं पे आएगा। तो 1 और 2 के बीच में देखो 75 है, 75 है ना। तो किसके ज़्यादा पास आ रहा है? 2 के ज़्यादा पास आ रहा। अगर 5 से कम होता तो 1 के ज़्यादा पास आता। तो हम किसके ज़्यादा पास लगाएंगे इसको? 2 के। यहाँ पे लगा दिया कहीं को हमने, तो यही हमारा क्या हो गया? कौन था ये? 7/4 आंसर। इस तरह लगाएंगे, बस इतना सा काम करना है आपको। अब मान लो माइनस का एक आ जाता है हमारे पास। माइनस का मान लो मैंने लिख दिया 8/3, माइनस का 8/3। तो कुछ नहीं करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करो सबसे पहले इसे। 8 यहाँ, 3 यहाँ। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 आता है। 3 2 ज़ा 6, 8 में से 6 गया, कौन बचा? 2। पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया। 20 नहीं आता, 18 आता है। 3 6 ज़ा 18, 10 में से 8 गया, फिर बचा 2। पॉइंट लगा हुआ है, फिर ज़ीरो बढ़ाया, फिर 6 ज़ा 18। देखो अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। आप फिर माइनस करोगे, फिर 20 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 18 आएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होगा। 2.6666666 कहीं जाके ख़त्म नहीं होना है। तो हम इसको अप्रॉक्स राउंड ऑफ करके लिख देंगे 2.7। अब हमारे पास माइनस लगा हुआ था, तो क्या लगाएंगे उसके साथ? माइनस। तो माइनस का 2.7, फिर से क्या करो, बना दो लाइन, सीधी बनाना स्केल से। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, 2.7, 7 है ना, तो किसके ज़्यादा पास आ रहा? 3 के। तो 2 और 3 के बीच में आएगा माइनस वालों में, और किसके ज़्यादा पास आएगा? 3 के। तो कहीं यहाँ को आएगा, तो क्या हो गया? माइनस का 8/3 आंसर।
इतना इजी होता है, सिर्फ इस तरह करना होता है। सबसे पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसके बाद देखो किसके बीच में आएगा, कहाँ को आएगा, और कर दो इसे। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग कंसेप्ट होता है, आगे 9th 10th में भी कई बार काम आ जाता है। ठीक है।